हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, साथ में फिजिक्स को कैसे 3 महीने में कंप्लीट करना है हमारे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि जितना सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कैसे 3 महीना में कंप्लीट करना है। यह जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो 2021 में बिहार बोर्ड से फिजिक्स का, साइंस का, मतलब कि साइंस स्ट्रीम से एग्जाम देने वाले हैं। साइंस स्ट्रीम कहने का मतलब जो लोग साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो साइंस एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उनके लिए यह वीडियो है। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने अभी तक 80% सिलेबस कंप्लीट किया है, जिन्होंने अभी तक 50% सिलेबस कंप्लीट किया है, और वह बच्चे भी इसमें शामिल है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ में आप लोग ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या आपको बोलेंगे। और आप लोग यहाँ पे काउंटिंग देखकर ये मत समझना कि सर को काउंटिंग नहीं आता है, भैया को काउंटिंग नहीं आता है। भैया को सब कुछ आता है। यहाँ पे ये चैप्टर्स के नेम है, क्या है, चैप्टर्स के नेम है। और समझ जाओ, अभी इसको हम बताने के समय कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। और मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में, आज के इस जो है आपका उसमें, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहना। हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। और इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, इस चैनल पे क्लास 12 की हर एक चीज की तैयारी करवाई जाती है। इंग्लिश की, हिंदी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायो की, और सभी चीजों के नोट्स भी मिलते हैं। मैथ्स के नोट्स जो भी लोग मांग रहे हैं वो गधे हैं, मैथ्स के नोट्स नहीं मिलते। मैथ्स की क्लासेस चलती हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। कुछ बच्चे कुछ शुरू के जो वीडियो थे, हमारा चैनल तो अभी नया है आपको पता है, शुरू के जो वीडियो थे, ठीक है, तो शुरू के वीडियो में हल्का हल्का गलती हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो है कोई गलती नहीं होता है और एकदम 100%। उससे पहले यह वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, हमारे जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था, जो मेरा मार्क्स आया था, ठीक है, 10th में 91%, 10th में 91%, 12th में 83%, ठीक है, 12th में जो है 83% मेरे खुद के हैं, ठीक है, मेरे खुद के साइंस सब्जेक्ट से, मैथ्स में हाईएस्ट 93 नंबर है। मैथ्स में हाईएस्ट 93 नंबर है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट मतलब पूरे बिहार में हाईएस्ट नहीं, जो सब्जेक्ट थे मेरे उसमें हमको सबसे ज्यादा मैथ्स में आया था, ठीक है। ये चलो, तो ये तो फालतू बातें थी, ये तो बकवास चीज है। चलिए हम लोग अपने मेन काम पे आते हैं, अपना सिलेबस का बताते हैं कि क्या सिलेबस में कटौती हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सबसे पहली बात आपको हम बता देना चाहते हैं, सिलेबस में कोई भी कटौती नहीं हुआ है। सभी जो शुरू में सिलेबस था, जो आपका 1 साल पहले था, 2 साल पहले था, वही सेम सिलेबस इस बार भी है, ठीक है। इसलिए सिलेबस के पीछे भागना बंद कर दो। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपका सिलेबस चेंज ना हुआ है और ना होगा। सभी लोग न्यू सिलेबस ढूंढ के आते हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। और वह बच्चे, ये जो अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है तो उनके लिए भी हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप बच्चों को गलत चीज बता रहे हो कि एनसीईआरटी फॉलो करता है बिहार बोर्ड, तो आप महामूर्ख हो। अब बताइए, आपका इंग्लिश का बुक एनसीईआरटी का जाके देख लो, कुछ और है। क्या आपका बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक फॉलो करता है? रेनबो पार्ट 2 क्या एनसीईआरटी है वो? नहीं ना। तो फिर आप क्यों, मतलब कि क्या, मतलब कि कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिंपल बात में कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ना होगा। आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना है, और अगर होगा भी तो आप लोग अगर मान लो कि मैथ साइंस से हो, साइंस वालों को तो सिलेबस चेंज होने से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, मतलब कि कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पे ये नहीं पूछे कि आपका सिलेबस 12th में जब आप थे तो आपका सिलेबस कम हुआ था, तो आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन नहीं, मतलब कि ये क्वेश्चन आप मत बनाओ, इसके मार्क्स हम दे देंगे। ऐसा नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि वो क्वेश्चन बनाना है, कंपलसरी है, आपने पढ़ा ना पढ़ा ये आपकी गलती, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो हम लोगों को फिजिक्स में चैप्टर 1 हमको एकदम इंपॉर्टेंट है, वीवीआई चैप्टर है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही है, हर साल आते हैं, इस बार भी आएगा, और इजी क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो है आपको इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर 1
सेकेंड चैप्टर है आपका, सेकेंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी चैप्टर हमने लिखा है वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थर्ड चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको बहुत चीजें पढ़नी है, जो चीज आपको दिक्कत हो रही है सभी चीज आपको बताई जाएंगी क्रैश कोर्स में, ठीक है। 4 में है आपका मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 में है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहो तो नहीं भी पढ़ सकते हो। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से 70 में 60 प्लस मार्क्स लाओगे, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मात्र कितना, जो हम नोट्स आपको देंगे मात्र 5 पेज में ये पूरा कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5 पेज का चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। 9 नंबर चैप्टर VVI लिख लो यहाँ पे, रे ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फेवरेट चैप्टर है बिहार बोर्ड का रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, फेवरेट चैप्टर है बिहार बोर्ड का, ठीक है। मतलब कि रे ऑप्टिक्स से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको थ्योरम आएगा, जो डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा ना, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सब, तो ये सभी इसमें आता है रे ऑप्टिक्स में, और ये सभी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। रट लेना, पिछले बार भी आया था, उससे पहले बार वाला जो एग्जाम हुआ था 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया है, और 2021 में भी आएगा, 100% आएगा। रे ऑप्टिक्स से मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, या फिर मतलब जितने भी उसमें फॉर्मूला है जिसको डिराइव किया गया, वो सभी फॉर्मूला आपके आएंगे, ठीक है। चलो, वेव ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स का शुरू का जो नोट्स हम देंगे आपको, उसका शुरू का 5 पेज आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी नहीं स्किप कर सकते, और आप स्किप करोगे तो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाएगा, ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा बहुत सारा, ठीक है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपको वो जो आता है ना डायोड वाला, मतलब कि आपको पूछता है, मतलब कि नॉट NOT वाला आता है, फिर तब गेट वाला, ठीक है, नॉट गेट, फिर से आपको फिजिक्स तो हमें थोड़ा कम आता है, तो नॉट गेट, फिर से आपका हो गया, मतलब इस टाइप का जो गेट वाला आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यह जो है, मतलब इस तरीके का जो क्वेश्चन रहता है, मतलब ये वाला, यह कौन सा गेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये वाला चीज जो अभी हम आपको बताएं, इसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इजी टॉपिक है, ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं कौन कौन चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते हो, और कौन से चैप्टर से आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप कौन से चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम पढ़ना ही होगा, सेमीकंडक्टर पढ़ना ही होगा, रे ऑप्टिक्स पढ़ना ही होगा, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6 चैप्टर चाहिए आपको। 6 चैप्टर अगर आप कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, मतलब कि टोटल अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 लिखना है, 70 आउट ऑफ 70 का एग्जाम देना है, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, ये तो आपको पता ही, तो 70 आउट ऑफ 70 चाहिए। तो आपको ये टोटल जो हमने लिखा चैप्टर 1 2 3 4 5 6 5 नहीं है 6 7 8 9 10 11 14 15, ये जितना भी बोर्ड पे है ये सभी चैप्टर आपको अच्छे से कर लेने होंगे। और अगर आप चाहते हो कि भैया हमको मन नहीं लगता है फिजिक्स में, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा 40 नंबर आ जाए, और उधर प्रैक्टिकल में तो स्कूल से हमको 28 नंबर 27 नंबर मिल ही जाएगा, मतलब कि आप 70 के आसपास मेरा फिजिक्स में नंबर आ जाए, ठीक है, इस तरीके का बात आप बोलोगे। तो 40 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, मात्र 40 नंबर के लिए आपको 6 चैप्टर 1 2 3 9 14 15 और साथ में एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मतलब ये 4 चैप्टर और इधर 3 चैप्टर, 7 चैप्टर
ओनली और ओनली 7 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे 40 नंबर के लिए, समझ जाओ, ठीक है। तो आप लोग अगर पास होना चाहते हो और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, जो कि आपको 70 के ऊपर आ जाए, 70 के ऊपर 100 में, ये जो है 70 जो है 100 में है, क्यों, और ये जो है 70 आउट ऑफ 76 70 में है, ठीक है। जो आपका थ्योरी होगा वो अलग से उधर तो 95 96 97 है ना। चलो तो ये बात है। अब देखो, अब आपको पढ़ाई कहां से करना है। अब इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको पढ़ाई कहां से करना है, ठीक है। तब देखो, ध्यान से देखो, आपको पढ़ाई कहां से करना है और अच्छे तरीकों से इस 3 महीने में हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कैसे कर लेंगे। देखो ध्यान से, तो आपको एक चीज मात्र पढ़ना है, जो है नोट्स। नोट्स कहां के, नोट्स कहां से पढ़ेंगे। लॉकडाउन है, नोट्स तो हमने लिखा नहीं, क्या हम अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे। तो भैया आपको, अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो तो पता नहीं आपका नोट्स कैसा है, आपके सर ने क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, सही पढ़ाया है, गलत पढ़ाई है, हमें नहीं पता है। सही पढ़ाए हैं, सभी लोग सही पढ़ाते हैं, सभी चीज उसमें नोट होंगे, लेकिन आपको हम बोलेंगे कि जो नोट्स हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड किया है, नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स नोट्स का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फिजिक्स नोट्स प्लेलिस्ट, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी पूरे चैप्टर के नहीं डाले गए हैं, लेकिन धीरे धीरे 10-15 दिनों में सभी चैप्टर के डाल दिए जाएंगे, मतलब कि पूरे डाले ही हुए हैं, समझो। जो लोग बाद में देख रहे हैं उनके लिए पूरा डाला हुआ है, जो अभी लाइव देख रहे हैं उनके लिए 10-15 दिन के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो, नोट्स है, कहां मिलेगा आपको, हमने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है फिजिक्स नोट्स का, वहां से आप ले सकते हो। केमिस्ट्री नोट्स का भी है, मैंने फिजिक्स नोट्स का प्लेलिस्ट दे दिया है, केमिस्ट्री का जब मैं बताऊंगा तो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट उसमें दूंगा, ठीक है। मैथ्स का हमने बता दिया है पहले ही। चलो, नोट्स आपको पढ़ना है एकदम अच्छे से, मन से पढ़ना है, ठीक है, मन से, देखो मन से पढ़ना है, मन से पढ़ना है आपको नोट्स, ठीक है। और नोट्स के साथ साथ प्लस में, नोट्स के साथ साथ प्लस में ब्रिलियंट का गेस पेपर, ब्रिलियंट गेस पेपर, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे भैया ब्रिलियंट का गेस पेपर मार्केट में आया क्या, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आ चुका है, इंग्लिश मीडियम वालों का अभी नहीं आया है, लेकिन 4-5 दिनों में आ जाएगा। और एक बात, ये जो ब्रिलियंट का गेस पेपर है ना, ये आप सभी सब्जेक्ट के एक साथ वाला मत लेना, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जो ब्रिलियंट का गेस पेपर आता है वही लेना, ठीक है। जो ब्रिलियंट का गेस पेपर अलग अलग आता है, मान लो अगर फिजिक्स का ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उसमें फिजिक्स होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स होगा। और फिजिक्स में भी कैसे होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, कैसे होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री का भी है, इसी तरीके से आपका मैथ्स का भी है, इसी तरीके से आपका इंग्लिश का भी है, इसी तरीके से आपका हिंदी का भी है, ठीक है। तो समझ लो बायोलॉजी का भी इसी तरीके से। तो ब्रिलियंट का गेस पेपर और नोट्स, ये अगर आप कर लेते हो अच्छे से, ये दोनों अगर आप कर लेते हो इस 3 महीने में, मतलब कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर टू दिसंबर तक अगर आप ये कर लेते हो, ये 3 महीने में ये पूरे ये दोनों चीज कर लेते हो, नोट्स और ब्रिलियंट का गेस पेपर, तो आपको टॉप मारने से कोई नहीं रोक सकता, टॉप, समझ रहे हो ना। और आपको हम बताना चाहते हैं, मेरा खुद का नोट्स है, इंग्लिश मीडियम वाला जो नोट्स है मेरा खुद का नोट्स है, और बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी है, हमने भी पढ़ा है, हमारे दोस्त लोगों ने भी पढ़ा और अच्छे मार्क्स गेन करके आए हैं, ठीक है। आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। अगर आप अच्छे से ही नहीं पढ़ोगे और नोट्स आप लोग लिख लोगे या फिर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लोगे और बोलोगे कि भैया का नोट्स बेकार था इसलिए मेरा नंबर नहीं आया, तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये। नोट्स अच्छे हैं, नोट्स एकदम ग्रांटेड वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ग्रांटेड। नोट्स देखो 2020 का क्वेश्चन उठा के देख लो, मिला लो कि क्वेश्चन कहां से आया, नोट्स के अंदर से है या नहीं है, बस सिंपल यही फंडा अपना लो, पता चल जाएगा, ठीक है। चलो इतना कर लोगे तो आपके टॉप मारने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हिंदी मीडियम के 2015 के नोट्स है, टॉपर के नोट्स है, ठीक है। जो भैया को मतलब कि उस समय 2015 में, समझ लो 2015 में, समझ रहे हो 2015 मतलब कि आज से 5 साल पहले क्वेश्चन हार्ड आता था,
उस समय बिहार बोर्ड का स्थिति खराब था, पहले सब मानता है, बिहार बोर्ड खुद बोलती है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ही अच्छे हो गई है और मजा है, बिहार बोर्ड मतलब सबसे बेस्ट बोर्ड है, ठीक है। 2015 में उन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मतलब कि जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट से साथ में बायोलॉजी था उनका, नीट का तैयारी कर रहे थे, तो उनका जो है, उनका मतलब कि वो जो भैया का था, फिजिक्स में उनका जो है 78 मार्क्स हैं और केमिस्ट्री में जो है 89 मार्क्स है, समझ लो। और बायोलॉजी में उनके, बायोलॉजी में तो बेस्ट है 91, टॉपर एक तरह से कह सकते हैं, मतलब कि टॉपर तो नहीं थे, ठीक है, दुर्भाग्यवश, लेकिन अच्छे मार्क्स है, ये 78 89 2015 के, अभी ये आम बात हो गया है ना, ठीक है। चलो, तो नोट्स और बिलियन की गेस्ट आपको करनी एकदम जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।